श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू, भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीत धीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं तारी, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं तारी, ढलपन सबे विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती, भलपन सबे विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती, पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती, भक्त भूप रत्नावती, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चक्र में परम भक्ता रत्नावती जी के परम पावन चरित्र में आप श्रवण कर रहे थे। दासी गुरु के पावन सत्संग से श्री रानी के हृदय में श्री ठाकुर जी के दर्शन की व्याकुलता छा गई है। दासी गुरु ने रानी को एक सूत्र दिया है। श्री ठाकुर जी का दर्शन लाखों लोग करोड़ों लोग चाहते हैं,
बड़े बड़े त्याग करते हैं, बड़ी बड़ी आराधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन रानी जो श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ये सब श्री ठाकुर जी के दर्शन कराने में सक्षम नहीं है। हाँ, श्री ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए एक ही बिंदु है, एक ही तरीका है कि हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए प्रेम प्रागट हो जाए। एक ही वस्तु ठाकुर जी को बांधती है, उसका नाम है प्रेम। दर्शन दूर राज छोड़े लौटे धूर पे, दर्शन दूर राज छोड़े लौटे दूर में, न पावे छब पूर एक प्रेम बस करे हैं। पावे छवि पूर एक प्रेम बस करे, एक प्रेम बस करे हैं। एक प्रेम बस करे। प्रेम के साथ एक और लगा लिया, एक प्रेम। एक प्रेम का तात्पर्य अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का तात्पर्य क्या है? एक भरोसा, एक बल, एक भरोसा, सब तरफ से अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके अब केवल एक ही जगह प्राणेश्वर से जोड़ना। अब उन्हीं का भरोसा है, संसार में किसी का भरोसा नहीं। एक बल, अब जीवन में केवल इन्हीं का बल, बाकी किसी का बल नहीं। चार बल हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं, जो ठाकुर जी का बल नहीं होने देते हैं। ये चार बल हटे तो ठाकुर जी का बल आए। अपबल, तपबल और बाहुबल। अपबल, चौथो है बलदाम। हमारे हृदय में अपनों का बल है, ये हमारी सहायता करेगा, ये हमारा मौके पर खड़ा हो जाएगा, ये हमारा अपना है। जब तक इनका बल रहेगा तब तक ठाकुर जी का बल नहीं मिलेगा। कई लोगों के मन में तपस्या का बल है, अरे हम 1 वर्ष तक खड़े रह सकते हैं, हम 6 महीने तक भोजन बिना भोजन के रह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की हमें ताकत है। किसी को साथ देंगे तो भस्म हो जाएगा, ये बल किसी के पास रहता है। जिन्हें तप का बल रहता है उनके पास कभी ठाकुर का बल नहीं आता है। और तीसरा बल है बाहुबल। कई ऐसे राजा हुए जिनको 10,000 हाथियों का बल था, है? कई ऐसे राजा हुए हैं, आओ अपने बल पर महाराज जमीन में पैर ही नहीं रखते हैं। खुद ने अपने शरीर का बल, उनको भी ठाकुर जी अपना बल नहीं देते हैं। और चौथा बल तो सभी के पास है, धन बल, सबके पास है। धन आया कि व्यक्ति फिर अपने आप में नहीं रह पाता है। ये 4 बल ठाकुर जी का बल नहीं आने देते हैं। इन 4 बलों को जो भूल जाता है, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हरे को हरि नाम, निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के
बलराम सुनीरी मैंने। निर्बल का तात्पर्य नहीं कोई दुबला पतला हो, निर्बल का तात्पर्य भी नहीं कि किसके पास पहनने को कपड़े ना हो ना। निर्बल का तात्पर्य ये बल का आश्रय न जीवन में जिसके हो, अपनों का बल, तपस्या का बल, शरीर का बल, धन का बल, उसके बल ठाकुर जी हो जाते हैं। रावण ने कहा हनुमान जी से, क्यों रे, किसके बल पर तूने मेरे बाग को उजाड़ दिया? हनुमान जी बोले, श्रीमान जी जिसके बल पर आप उचक रहे हो, एक छोटा सा अंश मिल गया आपको। सचराचर में जिसका बल है उन्हीं का बल मेरे पास है। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, क्यों रे, किसका बल है? तू मेरे से डरता नहीं है? 14 लोग मेरे से डरते, तू नहीं डरता? 5 वर्ष का छोकरा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके बल पर आप गरज रहे ना, एक छोटा सा अंश मात्र का बल प्राप्त, उन्हीं का बल मेरे को। जाके बल लवलेश ते, जाके बल जितहु चराचर झार, जितहु चरा दास दूत में जा करी, हर आन्यो प्रिय नारी। आपने देखा होगा कि महात्मा लोग बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बड़े जो बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं करा, अरे गवर्नमेंट नहीं करा पाती। पूज्य हरि बाबा ने गंगा के ऊपर बांध बना दिया, 25 किलोमीटर लंबा बांध बना दिया, जो अंग्रेज गवर्नमेंट नहीं करा पाई। जब हम लोग परतंत्र थे, अंग्रेजों का शासन था, तब की बात है। एक महात्मा ने गंगा के ऊपर बांध बना के दिखा दिया। सारे इंजीनियर फेल, किसके बल पर? श्री राम जय राम जय जय। पहली टोकनी उठाई बाबा ने, हरि बाबा ने, मिट्टी की, और बोले सब बोलो श्री राम जय राम। 1 साल के अंदर न कोई इंजीनियर, न कोई पैसे वाला, न कोई सेठ, न कोई कुछ नहीं, गांव के लोग महाराज रोटी बांध बांध कर जाते, हजार हजार आदमी के गांव से आकर के इतना विशाल बांध बन गया, जाने कितने करोड़, लेकिन किसी का एक पैसा नहीं लगा। ये किसका बल है? सामान बलों से काम नहीं होता है, ये रुपयों के बल से काम नहीं होता है, ठाकुर के बल से काम। ये बल मिलता कब है? जब हम इन बलों को भूल जाएं, अपनों का बल, अपने शरीर का बल, अपने तपस्या का बल, और सबसे खतरनाक है धन का बल। रिजर्वेशन धन का संग्रह नहीं करते थे, इसका बल आ जाए तो ठाकुर जी हट जाते हैं। प्रेम, अनन्य प्रेम से ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। दासी गुरु के अनन्य प्रेम क्या है? एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक आस विश्वास, दुनिया में जगह जगह आशा करना बंद करो। जिनको आपने अपना जीवन सौंप, अब केवल उनसे आशा। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, बनना हो तो बने, आग लगना हो तो लग जा रहे, लगने एक दिन आग। लेकिन हमारी आशा केवल इनसे। हमारे लिए सब मर चुके हैं, कोई हमें लेना देना किसी से नहीं है। एक आस विश्वास और ठाकुर पर पूर्ण विश्वास। एक साधारण सा कोई थानेदार कह दे कि हाँ भाई हम आपके साथ में हैं, तो आप कैसे छाती फुला के चलते हैं? और इनका विश्वास नहीं है आपको, फिर किस बात का सो? किस विश्वास न होने से तो व्यक्ति दुखी होता है।
शोक करता है, चिंता करता है। एक साधारण से व्यक्ति से परिचय हो जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल छाती फुला के चलता है। और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। श्री ठाकुर जी के वामांग में श्री जी विराजी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वो पलक ऊपर कर दें तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है, निर्माण हो जाता है, केवल श्री जी पलक ऊपर कर दें। श्री जी यदि अपनी आंखों से सीधे देख लें तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का पालन हो जाता है। और श्री जी अपनी आंखों की पलक को नीचे कर दें तो अनंत अनंत ब्रह्मांड लय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो आदिशक्ति किशोरी जी जिनके वामांग में विराजी हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम, सारे क्लेशों का हरण करने वाली, सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलदो चातक तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम तो चातक का है, पपीहे का प्रेम देखो आप। वृक्ष की शाखा में बैठ करके पपीहा दिन भर मेघ को देखता है, मेघ से उसका प्रेम है दिन भर। बस प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ। वो केवल मेघ के द्वारा स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसाया जाता है उसी को पीता है, बाकी नहीं पीता। वो मनुष्य प्यास से तड़पता रहता, पानी नहीं पीता चातक। एक महात्मा ने कहा, अरे भाई कितनी बढ़िया गंगा जी बह रही हैं, पवित्र गंगा। अंतिम समय लोग मुख में गंगा जी जल डालते हैं, बोले बात मेरे काम का नहीं। सरोवर का जल पी ले ना, कुएं का जल पी ले ना, नदी का जल बोले ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीऊंगा। राम नाम नवने है मेह को, राम नाम नवने है मेह को, मन हटी हो है पपीहा, मन हटी हो। वो सामने कहते हैं कि हे नाथ, ऐसा मेरा राम नाम से प्रेम कब होगा जैसे पपीहा का चातक का स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद के साथ प्रेम। मेरा मन ऐसा कैसे हो, मैं भी राम नाम की तरफ देखता रहूं बस। ये राम नाम मुझे कुछ दे तो मैं लूं, बाकी मैं लूं ही नहीं किसी से। सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा। हे नाथ, जैसे चातक न कुएं का जल पीता है, न नदी का पीता है, न सरोवर का पीता है, न सागर का पीता है, ऐसी नाथ न जाने कितने साधन संसार में हैं, लेकिन मैं किसी की तरफ आंख उठा के न देखूं, केवल आपके राम नाम का ही मैं निरंतर आश्रय लूं। जैसे पपीहा प्यासा रहता है किसी का जल, ऐसे में भी जो कुछ चाहूं तो राम नाम आपसे चाहूं और किसी से न चाहूं। ऐसा मेरा मन कब होगा? राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ, सीकर प्रेम पियासा। जैसे वो चातक
स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पी करके संतुष्ट हो जाता है। हे नाथ, वो दिन कब आएगा जब मेरा मन आपके राम नाम के द्वारा चाहे कण मात्र मुझे मिले, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा जिनका जीवन है, जो नंबर एक जगह अपने आप को केंद्रित कर रखा है, संसार में सबसे भाग्यशाली लोग हैं वो। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, प्रभुवन गनियत बड़ भागी, प्रभुवन गनियत बड़ भागी, प्रभुवन बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ भागी। हे नाथ, चातक श्री के जिन्होंने राम नाम के प्रति अपना समर्पण कर दिया, उनकी गति भी राम नाम है, उनकी मति भी राम नाम है, उनका अनुराग भी राम नाम में है। ऐसे लोग जो हैं महान भाग्यशाली हैं, ऐसे लोग जो हो गए हैं वो महान भाग्यशाली हैं, और ऐसे लोग जो आगे होंगे वो महान भाग्यशाली हैं। दासी कहती है, दासी गुरु कहती है कि जीवन में कोई भी साधन ठाकुर जी को नहीं बांध सकता। ठाकुर जी को बांधने वाला, ठाकुर जी को दीदार कराने वाला केवल एक ही बिंदु है, अनन्य प्रेम। मिलहि न रघुपति, मिलहि न रघुपति, बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति, बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति, बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति, किए कोटि जप तप मखुयागा, मखुयागा, मखुया। भक्तमाल में बड़ी छोटी छोटी दो लघु कथाएं, बड़ी छोटी सी। दो सहेलियां थीं, 9-10 वर्ष की आयु थी। एक राजा की बेटी थी, एक पहले जिमीदार होते थे उनकी बेटी थी। दोनों साथ साथ में खेलती, साथ साथ में रहती। एक बार उनके नगर में एक संत आए, लोग दर्शनों के लिए गए तो भी गई। संत भगवान सालिक राम जी की सेवा करते, लेकिन इतने अनुराग से करते कि देखने वाले की दृष्टि नहीं हटती। इन दोनों बालिकाओं ने भी देखा, दोनों कन्याओं ने देखा। कहते हैं इनका मन ललचा गया कि हम भी ऐसी सेवा करें। सब लोग चले गए तो संत भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज हम भी सेवा करते, हमको भी ऐसे ठाकुर दे दो। संत बड़े पारखी होते हैं। संत ने विचार किया कि इनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। किसी की भी कोमल भावनाएं हों उनको पल्लवित करना चाहिए, पुष्पित करना चाहिए।
आहत नहीं करना चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, सात्विक भावनाओं का पोषण करना चाहिए। फिर विचार किया कि ठाकुर जी मैं दे दूँ, बच्चियाँ कहीं फेंक दे तो उन्हें क्या किया, उपाय किया। एक पत्थर के 2 टुकड़े उठाए, 2 टुकड़े बिल्कुल पत्थर, और कहा बेटियों देखो ये ठाकुर जी हैं, इनकी तुम सेवा करना, ठीक है। महाराज इनका नाम क्या है ठाकुर जी का? अब महाराज सिर खुजाए लगे, संत भगवान तुरंत पूछ दिया इनका नाम क्या है। फिर तुरंत बोले सिल पिल्ले, यानी सिला के पिल्ले टुकड़े सिल पिल्ले नाम है इनका। ये है देखो संत भगवान की बात पर विश्वास। ये ठाकुर है, इनका नाम सिलपिल्ले। किसी शास्त्र नाम में सिलपिल्ले नाम नहीं है। पूरे शास्त्र नाम जितने बने सबको देख लो, सिलपिल्ले किसी में नहीं है। लेकिन मात्र संत की बात पर विश्वास कर लिया तो सिलपिल्ले चिन्ह में दिव्य नाम हो गया। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, सद्गुरु बचन विश्वास। जैसे डॉक्टर कोई भी दवाई देता है, आप विश्वास में खा ले तो क्या पता उसमें क्या मिला, पता है आपको? कुछ नहीं। उन्होंने कह दिया इसको खा लो आराम हो जाएगा, और आप विश्वास में खा लेते हैं। कुछ भी नहीं पता एक जहर है कि अमृत है कि पाई, कुछ भी पता नहीं, विश्वास में तो खा लेते हैं आप दवाइयाँ। ऐसे सद्गुरु वैद्य हैं, वो शरीर का वैद्य है, शरीर का चिकित्सक है, और सद्गुरु हमारे अंतःकरण के चिकित्सक। उनकी बात पर विश्वास करो। यदि आप विश्वास नहीं करोगे डॉक्टर की दवाई पर तो खाओगे, दवाई के लिए खाओगे तो कभी आराम नहीं होगा, रोग नहीं जाएगा। ऐसे गोस्वामी जी सावधान करते हैं, सद्गुरु के वचन पर विश्वास करो। और जैसे औषधि देने वाला कहता है संयम करना पड़ेगा तो दवाई फायदा करेगी, ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं यदि श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को लगाना है तो संसार के विषयों से संयम करो। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यज्ञना विषय की आशा, संयम आशा विषय की आशा, विषय। तो इन दोनों कन्याओं को विश्वास हो गया, ये ठाकुर जी हैं और ये इनका नाम सिलपिल्ले है। समय आने पर 2-3 वर्ष के बाद दोनों का विवाह हुआ। जो जमींदार की बेटी थी उसके 2 भाई थे। दोनों भाइयों में आपस में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया। छोटा भाई ने इतना क्लेश बढ़ाया कि घर से निकल करके डाकुओं से मिल गया, और उसी दिन रात्रि में अपने बड़े भाई के ऊपर डाका डलवाया। महाराज देखो कितना खतरनाक द्वेष होता है। डाकुओं से मिलकर के छोटे भाई ने बड़े भाई के घर में डाका डलवाया। महाराज डाकू लोग आए, मारपीट की, सारी संपत्ति ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। तो बाकी लोग तो संपत्ति के लिए रो रहे थे, लेकिन जिम्मेदार की बेटी अपने ठाकुर के लिए रो रही थी। उसके ठाकुर भी चले गए। ये है देखो, लगाओ, पूरा परिवार संपत्ति चली गई, क्या है ये है बिल्कुल। लेकिन इसकी संपत्ति केवल सिलपिल्ले थे। जब इसकी व्याकुलता बहुत बढ़ने लग गई तो 2-4 बड़े बड़े लोग आए, बोले कोई दूरी थोड़ी रहता है तेरा छोटा भाई, यहाँ से 10 मील दूर दूसरा गांव है, वहाँ रहता है और वहीं है, तो भाई भाई का झगड़ा तेरा झगड़ा थोड़ी है।
यदि बिना सिलपिल्ले के तेरे को नहीं रहा जाता तो जा ले आ जाके, तेरा भाई से थोड़ी कोई झगड़ा है, जा। और महाराज अपने ठाकुर को लेने के लिए वो दूसरे गांव गई जहाँ उसका भाई रहता था। उस घर में के समीप जब पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर वही डाकू लोग बैठे, सब खुशी का जश्न मना रहे हैं कि देखो हम सब लूट के ले आए। तो जैसे गई तो किसी ने पूछा कैसे आई है? बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेने के लिए आई हूँ। लूट के सामान के साथ मेरे ठाकुर जी भी आगे में लेने के लिए आए। तो उसमें एक डाकू बोला, अरे तेरा ठाकुर जब से इतना प्रेम है, सिलपिल्ले से इतना प्रेम है, तू उसके लिए यहाँ तक आई है, तो तेरा ठाकुर आंगन से बाहर नहीं आ सकता? आहा, चैलेंज दिया महाराज। ओहो, भैया खुराती लागी फाट बे को छाती, भई आँखों राती। ये शब्द सुनते उसकी आंखें लाल हो गई, है ना, फट जाएगा ऐसी व्याकुलता होने लग गई। और प्राणों का क्रंदन करते हुए वो जोर से चीत्कार करके बोली, हाँ सिलपिल्ले, इनके शब्द तुम सुन रहे हो? भई आँखों राती लागी फाट वे को छाती, सुन भई आँखों राती। सो पुकारी सुर आरत, सो मानो तन बात है। सो पुकारी सुर आरत, सो मानो तन पात है, मानो तन पात है, मानो तन पात। सो पुकारी, प्राणों का क्रंदन करते हुए, कहाँ हो सिलपिल्ले? आहा, श्री ठाकुर जी जिस पिटारी में बंद थे, सामान के नीचे दबे हुए थे, वो पिटारी का उछली, सारा सामान चारों तरफ फैल गया। वो पिटारी उछली आकाश में और वहां से सीधे आकर के उस जमींदार की कन्या से चिपट गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान ही आए लागे, सब दुख दूर भागे, ही आए को बड़े भाग जाके घर आई न समात है, को बड़े भाग जाके आई न समात। पूरे गांव वाले एकत्रित हो गए और कहा, भाई ऐसी प्रेमी भक्ता जिस घर में है उसके बड़े सौभाग्य हैं। महाराज भाई का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने अपनी बहन के चरण स्पर्श किए और ठाकुर जी के साथ पूरा सामान लेकर के बड़े भाई से क्षमा मांगी। प्रेम के वश में ठाकुर, जैसे कामी के वश में, कामी काम के वश में होता है, ऐसे ठाकुर जी प्रेम के वश में हैं। दूसरी का जो राजकुमारी थी उसका चरित्र सुनो आप। वो सिलपिल्ले भगवान की सेवा करने लगी 9-10 वर्ष की आयु से। उसका विवाह हुआ 15 वर्ष में। इन 3-4 वर्षों में उसके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो गया कि जिस हृदय में काम क्रोध लोभ का अधिकार रहता है, कहते सब के सब विदा हो गए। सेवा करते कदो कितनी बढ़िया सेवा होती है ठाकुर जी की कि कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ हो जाता है। प्रियदास जी लिखते हैं, सुनो नप सुता, सुनो नप सुता, बात भक्ति गात गात पगी। सुनो नप सुता,
बात भक्ति गात गात भगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। भगी सब सेवा वृत्ति सेवा अनुराग। भगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। भगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुराग। कितनी बढ़िया पंक्ति है, देखो आप। ये वृत्तियाँ ही तो हमें नचाती हैं, करोड़ों वृत्तियाँ हमारी, लेकिन भक्ति की महिमा देखो। कहते हैं रोम रोम भक्ति में पक गया उस राजकुमारी का, और सारी वृत्तियाँ ठाकुर जी की सेवा में लग गई। ये काम क्रोध लोभ ठाकुर जी की सेवा में लग जाएं तो महाराज यही बड़े परम सहायक बन जाते हैं हमारे जीवन के। भक्ति आती है तो सेवक बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। संयोग से राजा ने इनका विवाह कर दिया, और विवाह भी ऐसा हुआ जो अत्यंत विमुख, जो जानते ही नहीं राम क्या है कृष्ण क्या है, कुछ नहीं, उनके साथ विवाह। और ये तो अपने सिलसिले में मस्त विवाह हो गया। पहले विदाई होती तो डोली में होती, अपने ठाकुर जी को लिया डोली में रख लिया। क्या क्या हुआ विवाह में से कुछ पता नहीं है। हमारी जब कहीं हमारा लगाव होता है तभी तो हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कोई बात है। हमारा लगाव ही नहीं है तो क्या मतलब, क्या हो रहा है। यानी अपने अंतःकरण को पहले सुधारना है। संसार कभी नहीं सुधरा, जब राम जी के ज़माने में नहीं सुधरा, कृष्ण जी के ज़माने, तुम क्या सुधार लोगे संसार को। अपने आप को सुधारो, अंतःकरण को ऐसा बनाओ कि संसार की किसी चीज़ का आकर्षण न रह जाए। अपने आप को तो बाजी मार दोगे, नहीं तो फिर वही हालत हो गई, बिस्तर बिछाते रहो, सोने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा विवाह हुआ, उसकी विदाई हुई, उसको कुछ पता नहीं। उसको तो अपने सिलपिल्ले से मतलब है। सिलपिल्ले भगवान की सुंदर पेटिका को उसने रखा डोली के बीच में, इधर उधर दूल्हा बैठा है, इधर वो बैठी है। महाराज चली, अब वो बार बार बात करना चाहता है। अब अपने सिलपिल्ले भगवान की मानसिक सेवा कर रही है। हम कभी यात्रा में हों तो ठाकुर की सेवा नहीं कर सकते, उस समय तो मानसिक सेवा करें, ठीक है ना। समय को खोए नहीं, एक बार समय जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। अब एक कथा का समय है, और हम लोग यदि कहीं यात्रा में ना तो मानसिक रूप से कथा सुने। जिस चीज़ का जो समय है उसको पकड़ के रखो। संसार के काम करो, शारीरिक रूप से यदि आप उपस्थित हो तो मन को लगाओ। मन को कौन पकड़ेगा बताओ आप, मन को कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। तो चूँकि वो डोली में जा रही थी और उसकी ठाकुर जी की बहुत सी सेवाएं थी राजकुमारी की, तो मन से सेवा कर रही है। अब वो पति बार बार बात करना चाहे, उससे कोई मतलब ही नहीं उसको। चलते चलते रात हो गई। रात में महाराज पूरी बारात रुकी एक नदी के किनारे। लोग भोजन करेंगे, रात में यात्रा नहीं की जाती है, अंधेरा होता है। तो महाराज सब लोग तंबू में अपनी अपनी जगह में रुक गए। इनके लिए भी एक अलग स्थान दोनों के लिए रखा गया, राजकुमारी के लिए और राजकुमार के लिए। और ऐसे स्थान पर उसने चाहा पति ने कि मैं इससे कुछ प्रेम की बातें करूं, लेकिन उसने स्पष्ट मना कर दिया है। कहा देखो मेरे को कई रोग हैं, अगर तुम मेरे से बात करोगे ना तो तुमको भी रोग हो जाएंगे। तो घबरा के बोला कि कौन कौन से रोग हैं तुमको? बोले 9 रोग हैं मुझको। 9 रोग हैं, और तुमने यदि मेरे से बात के वो रोग तुमको लग जाएंगे।
प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद तीसर भगति अमान। चौथ भगति मम गुण गण, चौथ करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठ दम शील विरत बहु कर्मा। छठ दम शील निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों मुहि में सब जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा। सपनों नहीं देखिए पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिय हरस न दीना। मम भरोस। राजकुमार ने कहा कि आपको कौन सी व्यथा है, कौन सी बीमारी, जल्दी बताओ मैं उसका इलाज कराऊं। तो राजकुमारी ने कहा मेरे को 9 रोग लगे हुए हैं, ये तुमने मेरे से बात किया तो रोग लग जाएंगे तुमको। अब वो संसारी आदमी क्या जाने। अब उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं इससे प्रेम से बात करना चाहती हूँ, पता नहीं क्या क्या कह रही है, उसको समझ में नहीं आया। और गुस्से में उसने देखा कि लगता है जो पिटारी रखी ना यही सब गड़बड़ है। ये जो बीच में रखी ना सिर पिल्ले, क्या है इसका पता नहीं क्या है, इसने इसके बुद्धि घुमा रखी है। तो गुस्से में आके उठाया पिटारी और पास में नदी से फेंक दिया उसने। ओह, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ठाकुर जी सामान्य है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसके जीवन में ठाकुर जी के लिए, बिल्कुल नहीं। बैठे बैठे रहो, उसके मन में कभी कोई भाव ही नहीं आता ठाकुर जी के लिए। इतना संसार में डूबा हुआ है कि ठाकुर जी के लिए किंचित जगह नहीं महाराज। लेकिन जिनके ठाकुर जी हैं वो प्राण ही ठाकुर जी के लिए रख रहे हैं। ठाकुर जी थोड़ा ओझल हुए कि प्राण छोड़ देंगे। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम यही राम पद। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम यही राम। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृणयो पर हरो। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन
तृणयो परे हरयो परे हरयो। और तो व्याकुल हो गई महाराज। वो राजकुमारी इतनी व्याकुल हुई, पूरा समाज इकट्ठा हो गया, उसकी सासू आ गई, पूरे परिवार के लोग आ गए, बेटी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसने कहा माँ जी मेरे प्राण चले गए, मेरे ठाकुर चले गए, मेरे प्राण चले गए, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। लोगों ने समझाया, देख बेटी जो होना था हो गया, अब तू यदि नदी के किनारे चल के अपने ठाकुर जी को पुकार, तेरे हृदय में यदि सच्ची प्रियता होगी तो जरूर मिल जाएंगे, प्राण मत छोड़। समझा बुझा के राजकुमारी को नदी के किनारे ले गए। ओहो प्रियदासी लिखते हैं, नदी के किनारे आते उसका विरह और बढ़ गया, जोर से बोली हासिल पिल्ले। आई वही ठोर भोर आई तन भूम गिरो, आई वही ठोर भोर आई तन भूम गिरो, ढरो जल नैन सुर आरत पुकारी है, ढरो जल नैन आरत पुकारी है, आरत पुकारी। और उस विरह की वेदना में मेरे प्राणों का क्रंदन करते हुए जब हासिल पिल्ले कहा तो भक्त मालकार लिखते हैं, नदी का जल रुक गया, बहती हुई नदी का जल रुक गया और बड़े जोर से आवाज हुई और नदी के जल के भीतर से वो शिल्पिल्ले भगवान ऊपर आकाश में आए और राजकुमारी कहने से लग गए, बोल भक्तवत्सल भगवान की भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नरो, भक्ति बस धाय लगे छाती सो जो संग सो पिटारी है, धाय लगे जो संग सो पिटारी है, संग सो पिटारी है, संग सो। महाराज पूरा परिवार ने दृश्य देखा, पति ने देखा, सास ने देखा, ससुर ने देखा, सब रोने लग गए। वाह वाह वाह, जन्म तो इसका सार्थक है जिसके कहने में ठाकुर जी हैं। हमको धिक्कार है जीवन जी हमने बाद ही जन्म गयो नेक ना संभाली। प्रियदासी कहते हैं कि इस दृश्य को देखने के बाद सब विमुख ठाकुर जी के सम्मुख हो गए, सब भजन करने लग गए। और भक्त का यही उद्देश्य है, सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया। संसार के सब लोग सुखी हो, और सुखी कब होंगे जब भजन करेंगे। संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने से आज तक न कोई सुखी हुआ न होगा, ये भ्रम है। ऐसी भ्रम में पूरा संसार जी रहा है महाराज। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कचरा भरते भरते कई जीवन निकल गए, वो वहीं का वही दुखी है। सुख तो बाबा भजन में है। दासी गुरु रानी रत्नावती से कहती है, आपको यदि श्री ठाकुर जी का दीदार करना है ना, तो आप उनसे अनन्य प्रेम करें। प्राण दिए बिन प्रेम न पइए, प्राण दिए। प्रेम का संबंध वस्तु से नहीं है, पदार्थ से नहीं है, है किसी व्यक्ति से नहीं। प्रेम का संबंध प्राणों से है। जो हथेली में प्राण लेके चले वो प्रेम कर सकता है। प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए, प्राण दिए प्रेम
न पइए, प्रेम न पइए, प्रेम न पइए। ऐसो महंगो आह सखी री, ऐसो कही ढोके से लइए, कही ढोके से लइए, प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए। लाल बिहारी को यह सर्वस, लाल बिहारी तारस को लल चाहिए, अद्भुत छवि रस की वह धारा, ध्रुव मन तहाँ बसइए, ध्रुव मन प्राण दिए बिनु प्रेम न पइए। प्रेम कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए दासी गुरु रानी रत्नावती से कह रही हैं, तुम्हारे जीवन का एक क्षण अब ठाकुर जी में लगाओ। कैसे लगेगा? निज कर कमलों के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा करो, भाव में डूब करके श्री ठाकुर जी को अनेक तरह की वस्तुएं समर्पित करो, भाव में डूब करके श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करो। सेवा कभी भी किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, स्वांतः सुखाय रस के लिए करना चाहिए सेवा। फिर वो सेवा नहीं, वो दम्भ हो जाता है। जो दूसरों को दिखाने के लिए उसमें वो दम्भ हो जाता है। इसलिए कहती कि भाव से भर के सेवा करो आप। प्रियदास जी लिखते हैं, करो हरि सेवा भर भाव धरि मेवा, करो हरि सेवा पकवान रस खान दे बखान मन धरे हैं, पकवान रस खान दे बखान मन धरे हैं, बखान मन धरे हैं, बखान मन धरे। ठाकुर जी के लिए ऐसी वस्तुएं बनाओ जो रस में हो। ठाकुर के सामने जब कोई थाल रखो तो वर्णन करो, जैसे आज की कढ़ी में मैंने ये मिला, ये बनाया है, आज जो रबड़ी बनाई है उसमें मैंने ये डाला है, आज जो दाल बनाई है जैसे मैंने उसमें ये मिलाया है। एक एक व्यंजन का बखान करो ठाकुर जी के सामने, और फिर ठाकुर जी की तरफ देखो, ठाकुर जी स्वीकृत देते हैं कि नहीं, ठाकुर जी मुस्कुराते हैं कि नहीं। तुम्हारी बात सुन करके श्री ठाकुर जी ने हाँ हाँ कहा कि नहीं। ऐसी सेवा करो। दासी गुरु की बात को हृदयंगम कर ली। इसमें एक बात बहुत जोरदार लिखी है कि दासी गुरु की प्रत्येक बात को मंत्रवत स्वीकार करती हैं रानी। स्वीकार ही नहीं करोगे तो आगे कैसे प्रोग्रेस होगी बताओ।
कैसे आगे बढ़ोगे? आप स्वीकार ही नहीं करना, सुन के चले गए, करना रहना कुछ नहीं ना। यदि हम लोग को जल्दी रिजल्ट चाहिए तो जो बात महापुरुषों से सुनी जाती है उसे कारगर करो आप। तो इसको क्योंकि ललक थी ना कि ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो, ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो, तो जो भी दासी गुरु कहते उसे अंतःकरण में रख लेते। भागवत जी में लिखा है, यद यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः। हे उद्धव, संसार में जो वस्तु उत्तम है वो मुझे समर्पित करना चाहिए। ध्यान रखो इस भागवत जी की बात। हमने पूजा को बना रखा है खिलवाड़। एक बड़े अच्छे व्यक्ति रहते हैं वृंदावन में, रहते गृहस्थ वेश में, लेकिन उनका बड़ा भाव ठाकुर जी से। तो उनके मित्र लोग भी आते हैं वृंदावन, कभी कोई पूर्णिमा को आता है, कोई अमावस्या को आता है। तो उनके साथ में वो एक बार बाजार जा रहे, तो बाजार की एक दुकान में उन्होंने लाखों रुपए का श्रृंगार खरीदा अपनी पत्नी के लिए। तो कान में बोले, दोस्त भगवान को बहुत बोले, हाँ हमारे घर में सेवा है, कभी ठाकुर जी के लिए लाख रुपए के आभूषण खरीदे हो? ऐसे बोला महाराज। कभी ठाकुर के लाख बोले नहीं, 200-500 के ले जाते हैं बस। बोले यही तो दिखता है ठाकुर कि मेरे लिए केवल 400 की जगह इसके अंदर, और पत्नी के लिए लाख रुपए की, यानी अच्छी चीज संसार के लिए, घटिया चीज ठाकुर के लिए। ये वृत्ति बन गई हमारी महाराज। ये इनका नाम अंतर्यामी है, सब जानते हैं आपके अंदर की एक एक बात को। भागवतकार मना करते नहीं, संसार में जो वस्तु उत्तम है मुझे समर्पित करो। क्यों? बोले वो अनंत काल तक फल देने वाली हो जाती है, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए महाराज ये उपदेश दिया दासी गुरु ने, ऐसे सेवा नहीं करना ठाकुर जी की, उत्तम वस्तुओं से करना। से रानी के पास कमी, किसी के घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, केवल भाव की कमी है। महाराज सबके पास पैसा है, लेकिन कोई ठाकुर जी में खर्च करना नहीं चाहता। पता नहीं क्या रोग हो गया लोगों को। जिसके पास नहीं हो तो ठीक है, लेकिन जिसके पास है वो जोड़ के मर जाएगा, ठाकुर जी में खर्च नहीं करेगा। शास्त्र का ये सीधा निर्देश है, सेवा करो तो उत्तम वस्तुओं से ठाकुर जी को करो। एक एक बात को रानी ने हृदयंगम किया, और ऐसी सेवा करेगी कि मन बुद्धि चित्त प्रसन्न हो जाएगा। वो प्रसंग आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।